आज पर्व का छठा दिन है और छठा दिन का अर्थ है उत्तम संयम। संयम का मतलब क्या है? संयम का मतलब है कंट्रोल, संयम का मतलब है दमन, संयम का मतलब है निग्रह, संयम का मतलब है विरक्ति। आप भी देखते हैं कि गाड़ियों के लिए यदि ब्रेक है तो गाड़ी सुचारू रूप से, और अगर ब्रेक नहीं तो गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। आज हमें नियंत्रण जरूरी है। आज का दिन बंधन का है। ये बंधन का दिन दुखदाई नहीं, ये सुखदाई है। इस बंधन से ही अभिनंदन होगा। इसलिए इस बंधन को अनमोल रत्न कहा गया है। ये अनमोल रत्न ना तो स्वर्गों में मिलता है, न स्वर्गों के खजाना में मिलता है, न त्रियंचों में मिलता है, न त्रियंचों के खजानों में मिलता है, न नरकों में मिलता है, नरकों के खजानों में मिलता है। यदि मिलता है तो मनुष्य और मनुष्यों के खजानों में मिलता है। इसीलिए इस रत्न को आज हमें संयम रत्न अनमोल है, इस संयम रत्न को संभाल के रखना है। संयम का मतलब है किस पर कंट्रोल करें? दूसरों को नहीं, अपनी 5 इंद्रियां एवं छठा मन, इसको कंट्रोल करो, इनको ब्रेक लगाओ और षटकाय के जीव अर्थात 5 स्थावर और 30 इन षटकाय के जीवों की रक्षा करो, उन्हें बचाओ। उसका नाम संयम है। इसे 2 भागों में भी कह सकते हैं, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। जैसे नदी के 2 तट होते हैं, तो नदी के 2 तटों के बीच जल बहता है तो वह सागर को मिलकर सागर बन जाता है। उसी प्रकार से हम भी हमारे 5 इंद्रिय रूपी ये जो जल है गंदा जल है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी ये गंदा जल है। यदि ये ज्ञान में आ जाए तो वह बिखर जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करना वाला और षटकाय के जीवों की रक्षा करने वाले 2 तट बनाना चाहिए। इन 2 तटों के बीच में यदि अपना ज्ञान बहता है, अपनी आत्मा बहती है, तो महासागर अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। यदि तुम्हें परमात्मा बनना है, अनंत सिद्ध बनना है, तो ये नियम से है कि तुम्हें संयम अपने जीवन में अवतरित करना पड़ा। तो आइए इस संयम को हम समझें। ये संयम राग की आग को जला देता है। ये संयम राग की आग को जला देता है। ये संयम सारे कर्मों को भस्म कर देता है। ये संयम हमारे जीवन में एक नया चमत्कार घटाता है कि हमें इंसान से भगवान बना देता है, इंसान से भगवान बना देता है। इसलिए आज सारे लोग सब कुछ तो करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रहूंगा। जब व्यक्ति दूसरे के कंट्रोल में नहीं रह सकता है, ईगो सामने लाएगा, तो उसका संयम कैसे पल पाएगा? तो संयम को पालने के लिए थोड़े से कष्ट अवश्य करना पड़ेगा। तो आज इस संयम के वृक्ष से अपने जीवन के कलम को जोड़ दो, तो यह इसमें मोक्ष के फल नियम से जुड़ेंगे। यदि आपको मोक्ष के फल प्राप्त करना है तो अपने जीवन में संयम को धारण करना ही पड़ेगा। संयम एक अमृत है, संयम एक बंधन है, संयम एक पावन निधि है। अब इस निधि को पा करके यदि परम निधि को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में अर्थात 5 इंद्रियों को कंट्रोल करें, मन को कंट्रोल करें, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जितने पाप के साधन आज विज्ञान तुम्हें दे रहा, उदाहरण लीजिए,
यदि अपने हाथ से कुएं का पानी निकालते तो आधी बाल्टी फेंकते, लेकिन मशीन से तुम निकाल रहे पानी तो कितना फेंक देते। क्यों? क्योंकि अपने अगर हाथ में जो दर्द होगा तो अपने आप उसकी कील करो। देखिए, दीपक से यदि तुम लाइट प्रकाश लेते तो कितने उसमें वो करते, अर्थात इतनी सी हिंसा थे। आज देखिए, लाइटों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, एसी के माध्यम से, पंखा के माध्यम से, कूलर के माध्यम से, सुबह से लेकर शाम तक इस तन को सजाने हेतु, इन 5 इंद्रियों को पुष्ट करने हेतु, इन विषयों की प्राप्ति हेतु तुमने कितने अनगिनत पाप किए। जितने पूछल खानों में जीव मर रहे हैं, जितने आज पाप हो रहे हैं, वो सब हमारी 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए हो रहे। यदि 5 इंद्रियों के विषयों से अपन विरक्ति प्राप्त कर लें और अपने जीवन में वैराग्य धारण कर लें तो शायद इन जीवों से लिए अभयदान प्राप्त होगा। पूछल खाने में इतने जीव जो मर रहे, मैं कहती हूँ संवेश कर आदि की यात्रा करने से जितना पुण्य नहीं लगेगा तुम, जितना एक बार अलखवीर जैसे कत्ल खाने में देख करके आओ उन जीवों को, कैसे 4-4, 5-5 लाख जीवों को एक बार की मशीन में उड़ा दिया जाता है और उसके फिर उड़ाने के बाद उनकी चीखों को सुन। यदि दया है, प्रेम है तो एक बार विचार करो, ये जीव किस लिए मारे जा रहे हैं। जिस भारत में एक गर्भ कल्याणक मनाया जाता है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है, उस भारत में आज जीवों के लिए मौत के घाट 1 मिनट में उतारा जाता है जिंदा। यहाँ तो चींटी की रक्षा करने के लिए कहा जाता, वहाँ सीधे सीधे बूचड़खानों में गर्भपात के माध्यम से बिटिया की भी हत्या कर देते, अपने खुद की संतान की हत्या कर देते। इसलिए ब्रेक लगाओ, अपन अपनी स्पर्शन इंद्री पर अगर ब्रेक लगा लेते। एक हाथी ने स्पर्शन इंद्री के खातिर अपनी इतनी ताकतवर हाथी होकर के स्पर्शन इंद्री के खातिर मरण को प्राप्त हो जाता। एक मछली रसना इंद्री के खातिर जाल में आती है और खाने के लिए बंसी में आती है, इतना सा आटा के खातिर अपनी जान दे देता है। एक भौरा एक पराग लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए वह आता है, उस सुगंध के कारण और कोई भी फूल तोड़ करके मरोड़ देता है। एक चक्षु इंद्री के कारण पतंग जो होता है, लाइट के कीले देखो बरसात के में उस चमकेगा, जितनी लाइट जलती है तभी कीड़ा पैदा होते हैं, उससे पहले नहीं। आज पर्यूषण पर्व चल रहा है, आप बहुत अच्छे से, अहिंसा का ये पर्व है, दया का ये पर्व है, पुण्य का ये पर्व है, कर्म क्षय का ये पर्व है, कर्म समाप्ति आत्मशुद्धि का ये पर्व है। उसी पर्यूषण में देखना, बढ़िया लाइट मरकरियां जलेंगी, गाजे बाजे के साथ आरती तो करेंगे और पैरों के नीचे कितने वो मकड़े, वो कितने मकोड़े होंगे, कितने कीड़े होंगे, कितने पतंगे होंगे और उस लाइट के मात्र इस चक्षु इंद्री की वशीभूत हो करके वह आएंगे और पैरों के नीचे कितनी हिंसा होगी तुम भी नहीं देखोगे। तुम्हारे पास भी चक्षु है लेकिन लाइट जला जला करके और कहते हम धर्म करते हैं, तो ये धर्म नहीं। एक कर्ण इंद्री के कारण सांप बीन बचती हो और बड़ा सा बड़ा सर्प भी, एक इच्छाधारी नाग भी बीन के सामने क्या हो जाता है, अर्थात एक सपेरे के हाथ में आ जाता है, हिरण भी किसी शिकारी के सामने आ जाता है। तो एक समझिए 5 इंद्रियों के एक एक इंद्रिय के कारण इन 5 जीवों ने अपने मरण को प्राप्त किया। हम तो एक साथ 5 इंद्रियों का भोग करते हैं। इसलिए हे भव्य आत्माओं, हे ज्ञानी आत्माओं, इन विषयों पर ब्रेक लगाओ। भोगों को इतना भोगा कि खुद को भोग बना डाला, साध और साधन का भेद मिटा डाला। आइए, आज बाजार में जितनी चीजें मिल रही हैं वे मात्र 5 इंद्रियों को
भड़काने वाली प्राप्त हो रही हैं, उन 5 इंद्रियों पर यदि कंट्रोल हो जाए तो एक आज भौतिक साधन समाप्त हो जाएंगे। इन हिंसा के साधनों से यदि बचना है तो आज आप अपने 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करें। 5 इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल करने का नाम संयम है। ये संयम आपके जीवन में आए और आपका जीवन पावन और पवित्र बने, ऐसी भावनाओं के साथ आप सबके लिए शुभाशीष।